नमस्कार, स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर और मैं हूं अंकुर यादव। आज फिर एक यात्रा वीडियो के जरिए हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे शहर में ले जा रहे हैं जिसका इतिहास 2300 साल पुराना है। भोपाल के निकट सांची शहर, जहां पर सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले बनवाए थे सांची के स्तूप। बौद्ध धर्म में इन स्तूपों का क्या महत्व है और इतिहास में इन स्तूपों के साथ क्या क्या हुआ, 10 खास जानकारियां जो सांची के स्तूप से जुड़ी हैं, इस यात्रा वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं सांची। घूमने का मन और खोजने की नजर लेकर हम निकल पड़े हैं आज मध्य प्रदेश की एक ऐसी जगह को देखने जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण तो है ही, आध्यात्मिक रूप से शांति और सुकून देने वाली भी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के छोटे से कस्बे सांची की ओर रुख करने वाले पर्यटक यहाँ मौजूद 2300 साल पुराने स्तूपों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज के इस यात्रा वीडियो में आप देखेंगे सांची से जुड़े कुछ खास फैक्ट्स को। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। वैसे तो सांची तक पहुंचने के लिए रेलवे मार्ग भी मौजूद है, लेकिन यदि आप बाय कार सफर करेंगे तो रास्ते भर आपको खूबसूरत पेड़ नजर आएंगे और मध्य प्रदेश का ग्रामीण जीवन भी। महानगरों की चमक और चकाचौंध से दूर एक शांत और सुरम्य वातावरण की ओर ले जाने वाला ये रास्ता काफी खूबसूरत है। सांची कस्बे में पहुंचकर एक पहाड़ी नुमा रास्ते से आप सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए सांची के विश्व प्रसिद्ध स्तूपों की ओर पहुंचते हैं। स्तूपों को देखने के लिए आए पर्यटकों को बाहर ही एक टिकट विंडो नजर आती है, जहां पर भारतीय पर्यटकों को 40 रुपए की टिकट लेकर भीतर प्रवेश मिलता है। बाहरी हिस्से में भगवान बुद्ध की एक सुनहरी प्रतिमा भी आपका ध्यान खींचती है। भीतर पहुंचते ही आप उन स्तूपों को निहारना शुरू कर देते हैं जिनके बारे में आपने किताबों में पढ़ा है। तो विश्व धरोहर सांची के स्तूप को देखने हम यहाँ पहुंच चुके हैं। लगभग 2300 साल पहले इन्हीं स्तूपों को सम्राट अशोक ने बनवाया था। बौद्ध धर्म में इन स्तूपों का अलग ही महत्व है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भगवान बुद्ध के अवशेष इन स्तूपों के नीचे रखे गए हैं। मान्यता ऐसी है कि भगवान बुद्ध ने अपने निर्वाण के पहले शिष्यों से कहा था कि उनके अवशेषों को देश भर में अलग अलग स्थानों पर रखा जाए और सांची के इन्हीं स्तूपों के भीतर उनके अवशेष रखे गए थे। यही वजह है कि दुनिया भर में बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग इन स्तूपों को देखने जरूर आते हैं। उनके लिए ये बहुत ही पवित्र जगह है। ईसा पूर्व 3री सदी में बने इन स्तूपों का बौद्ध धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्तूप तोरण द्वारों से घिरे हैं, जिनमें से प्रत्येक प्यार, शांति, विश्वास और साहस का परिचायक है। स्तूप के द्वार की मेहराब पर भगवान बुद्ध का जीवन चरित्र खुदा हुआ है। इन स्तूपों का निर्माण मौर्य शासक अशोक ने कराया था और कहा जाता है कि निर्माण के समय इसकी देखरेख उनकी पत्नी महादेवी ने की थी। अशोक की पत्नी रायसेन जिले से सटे विदिशा के एक व्यापारी की बेटी थीं, इसलिए उनके कहने पर ही सम्राट अशोक ने इन स्तूपों का निर्माण यहां कराया था। इसके बाद शुंग शासक पुष्यमित्र ने यहां सीढ़ियां, जंगले आदि बनवाए। ये स्तूप भारत में मौजूद सबसे पुरानी शिला संरचना है। सांची में कुल 36 मठ, 18 मंदिर, एक स्तूप के साथ ही अशोक स्तंभ भी मौजूद है। हालांकि 1854 में पुरातत्व विभाग ने यहां खुदाई में 3 और स्तूप प्राप्त किए।
इन स्तूपों की इतिहास में बड़ी रोचक कहानी मिलती है। 2300 साल पहले बने इन स्तूपों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का केंद्र माना जाता था। भगवान बुद्ध के अवशेषों को अपने भीतर समेटे ये स्तूप बौद्ध धर्म के अध्ययन का केंद्र भी रहे, लेकिन 12वीं से 18वीं शताब्दी के बीच इन्हें भुला दिया गया। कुछ लोगों को लगा कि इन स्तूपों के नीचे खजाने के भंडार हैं, इसलिए उन्होंने इस इलाके पर काफी हमले किए। सांची के इन स्तूपों का महत्व सिर्फ बौद्धिक दृष्टिकोण से ही नहीं है, बल्कि भारत की प्राचीन स्थापत्य कला का जादू भी यहाँ नजर आता है। पत्थरों पर अनूठी कारीगरी और पत्थरों से बनाई गई रेलिंग आपको ये भरोसा करने के लिए मुश्किल पैदा करती है कि इनका निर्माण 2300 साल पहले हुआ था। इतना ही नहीं, लगभग 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच इन स्तूपों को काफी नुकसान पहुंचाया गया। ऐसा माना जाता था कि इन स्तूपों के भीतर खजाना है और खजाना खोजने वालों ने यहाँ काफी बर्बरता की। लेकिन 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन के दौरान इनकी दोबारा खोज की गई और फिर इनके पुनः निर्माण का काम शुरू हुआ। 1818 में अंग्रेज अफसर जनरल टेलर ने इन स्तूपों की पुनः खोज की। इनके रखरखाव पर ध्यान दिया गया और फिर 1989 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया। स्तूपों के आसपास भारत की प्राचीन स्थापत्य कला नजर आती है। तोरण द्वार पर भगवान बुद्ध से जुड़ी जातक कथाएं मौजूद हैं, तो वहीं पत्थर से बनी ये रेलिंग अपने आप में शिला संरचनाओं की नायाब खूबसूरती बयान करती है। खजाने को खोजने वालों ने सांची के इन स्तूपों का काफी नुकसान किया। यहाँ मौजूद बुद्ध की कई प्रतिमाएं इस तरह नष्ट भी हुईं। 1989 में इसे विश्व धरोहर का दर्जा मिला और तब से इसकी सुरक्षा, इसकी देखरेख भारत सरकार की जिम्मेदारी बन गई। सांची के ये स्तूप हरियाली से घिरे हैं। यहाँ पहुंचते ही आप एक अनूठी शांति महसूस करने लगते हैं। ये स्थान सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि यहाँ आकर आप खुद से रूबरू होने वाला सुकून भी पाते हैं। सांची के इन स्तूपों के आसपास मौजूद रहकर आप यदि सूर्योदय और सूर्यास्त देख पाएं, तो ये आपके जीवन का बहुत अनूठा अनुभव हो सकता है। तो ये थी विश्व धरोहर सांची के स्तूपों पर हमारी आज की यात्रा वीडियो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए या फिर आपके पसंदीदा स्थानों के वीडियो देखने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेज सकते हैं। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो अभी कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।